प्यारे दोस्तों, यूपी भारत के एक गांव में पेश आया एक ऐसा अजीब वाकया जिसने पूरे गांव के होश उड़ाकर रख दिए। जहां पर एक इच्छाधारी नागिन ने जब एक बच्चे को जन्म दिया और गांव वालों ने उस नागिन के साथ ऐसा जुल्म कर दिया जिसके बाद इच्छाधारी नागिन के गुस्से से पूरा गांव हैरान हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नगला का है। दरअसल ये वाक़या पेश आया वहाँ के मुखिया और वहाँ के सबसे किस्मत वाले इंसान मोहन जी के साथ। मोहन जी तकरीबन 5 से 8 साल पहले गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर ही होता था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़े और आगे अंदर निकल गए। इसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन हामला थी। शाम का वक्त था और मोहन जी जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी। लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और फौरन ही वहाँ से घर की तरफ भागा। मोहन इतना घबराया हुआ था कि उसने एक समय तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस न लें। लेकिन उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही कीमती चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी किस्मत वाला हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज़ के पास ही रहते थे। अगले दिन वो वापस उस बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हामिला है। उस रात वो घर में आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन तकलीफ में होगी, नागिन कुछ नहीं कर सकेगी। अब बस नाग को ही मारना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। मोहन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए अब मोहन हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मोहन ने नाग के मुंह पर गोबर मारा और साथ ही एक बड़े पत्थर को उस पर दे मारा तो नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच निकली और बस बेहोश पड़ी हुई थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और शौहर को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही न रहा। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया और वो उस लम्हे गुस्से से पागल हो गई और उसने मोहन से बदला लेने की ठान ली थी। दोस्तों नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस शख्स को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो। यहां तो उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन नागमणि के छिन जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। उधर मोहन को जैसे ही नागमणि मिली उसका तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दाम में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसमें उसे हर जगह से मुनाफा मिल रहा था। मोहन बहुत ही खुश था, लेकिन मोहन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अब आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होती रहती थी। मोहन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता मोहन के लिए उसके पास ही एक गांव से आया और मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। इसी के साथ इसकी शादी भी हो गई। मीरा अपने शौहर मोहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते।
उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। उधर नागिन ने भी एक रूप धरा और राघव नाम से मोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मोहन का एतबार जीतने लगा। मोहन भी राघव की वफादारी को देखकर उसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति मोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं हामला हूं। ये सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उस दिन वो इस कदर खुश हुआ कि वो अपने मुंशी राघव के पास गया और बोला कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तो तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं ज्यादा बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। और फिर दोस्तों वो अपनी पत्नी और राघव को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। इसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और मोहन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा था। मोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत दुखी होता है या खुश होता है तो बस वो इसी कुटिया की तरफ आ जाता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। मोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। वहां कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से पास होते हुए घर को आ जाते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके बायस मोहन कार में फंस जाता है और उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों वो रात पूरे चांद की रात थी। राघव अपनी शक्तियां पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। मोहन राघव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राघव अब नागिन में बदल गया था। वो नागिन मोहन को बताती है कि कैसे वो भी एक बार ऐसी ही मुश्किल में फंसी थी जब मोहन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार दिया था। मेरे पास बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है। मोहन घायल गाड़ी में फंसा रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो पर मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को छोड़ दो। लेकिन तभी उस नागिन को अपनी वही याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने मोहन का उसकी पत्नी के साथ सच्चा प्यार देखा और उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से बचा लिया और दोनों को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई। जब मोहन अस्पताल से सेहतमंद होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने अब जान लिया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। वो नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और सिर्फ पछतावा ही रह जाता है और हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय। खुदा हाफिज।